न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भाजपा नेता सुनील यादव मुसीपुर ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ बोलने से पहले कैप्टन अजय यादव पहले अपने कार्यकाल के 30 सालों का हिसाब जनता को दे। सरकार अगर लूट का हिसाब लेने लगेगी तो कैप्टन जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सुनील मुसीपुर ने रेवाड़ी की दुर्दशा के लिए कैप्टन अजय सिंह यादव व उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस परिवार ने न केवल जनता का खून चूसने का काम किया है, बल्कि उन्होंने जनता की बजाय सिर्फ अपने बेटे का विकास किया है। रेवाड़ी की 2.5 लाख की जनता के लिए उन्होंने कोई विकास नहीं किया। वहीं क्षेत्र में बेरोजगारी के लिए सुनील मुसीपुर ने कैप्टन अजय यादव को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कैप्टन ने सिर्फ अपने परिवार और परिजनों को ही नौकरियां दी, इसलिए कैप्टन अजय यादव को अब रेवाड़ी की जनता का पीछा छोड़ देना चाहिए। सुनील मुसीपुर ने कहा कि कैप्टन जिन 2000 लोगों के नाम जानने की बात कह रहे हैं वे उनके दलाल हैं। ऐसे लोग जो उनके नाम पर दलाली करते थे और कैप्टन को इस दलाली के बदले 90 पैसे मिलते थे, लेकिन अब रेवाड़ी की जनता जागरूक हो चुकी है और वह पिछला हिसाब भी लेगी। सुनील मुसीपुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता है और कैप्टन यादव व राव इंद्रजीत सिंह में कोई मुकाबला नहीं है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला है कि हमारे रेवाड़ी के एक भूतपूर्व विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल हो गए उनको। 3 साल तो गुड़गांव कोठी में सोते रहे, अब उठ के आए हैं, क्योंकि 1-2 दिन से हमारी जो चल रही थी उसके चक्कर में परसों तो उसका बेटा आया था, वो आरती यात्रा पे विरोध कर रहा था कि आरती यात्रा ये है वो है। अरे चिरंजीवी यात्रा चला ले, हमने कब मना किया। आज कैप्टन आया है, कल दिशा की मीटिंग थी, उस दिशा की मीटिंग में राव साहब का वो उनका निरीक्षण हो रहा था इस बांध के पानी का, उसके भिवाड़ी वाले पानी का, धारोड़ा के पानी का। उस पे उन्होंने पत्रकारों से मीटिंग ली। पहले तो मीटिंग लेने के बाद पत्रकारों से कहा, उस पे कहते कि राव साहब आके कहते, अरे राव साहब ने ही तो किया इस शहर का जो जाल बिछाया है चारों तरफ सड़कों का, जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और राव साहब भी तो कर रहे हैं पिछले 40 साल से। और तैने 30 साल में क्या किया, हिसाब तो तुझे देना चाहिए जनता को। रेवाड़ी पे राज किया कैप्टन साहब आपने, आपके छोरे ने किया 3 साल, आपने किया, आपके रिश्तेदार है उन्होंने किया। 35-40 साल से तुम दोनों बैठे, उससे पहले तुम्हारा पिताश्री बैठा था। 50 साल रेवाड़ी का खून पीने के बाद रेवाड़ी की दुर्दशा का हाल आप बताओ आपने क्या किया। आपको सोचना चाहिए कि जो जितना भी पिछले 35-40 साल में आपके बेटे का तो विकास हो गया, जो कि जब आप एमएलए बने उस टाइम वो 3 साल या 4 साल का होगा मुश्किल से। इस रेवाड़ी के अंदर और भी बहुत से 2.5 लाख जनता की वोट लेते हो आप, 2.5 लाख जनता भी थी। आपका बेटा तो विधायक बना दिया, कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया। आपके बेटे, आपके भतीजे तहसीलदार बना दिए, कितने तहसीलदार रेवाड़ी के बच्चे बनाए। आपके और मौसी के, बुआ के, चाचा के, फूफी के जितने भी थे सारे आपने, कोई कमिश्नर लगा दिया, कोई इंस्पेक्टर लगा दिया, कोई SHO लगा दिया, कोई तहसीलदार बना दिया, कोई कुछ बना दिया। उनका जवाब है नहीं। रेवाड़ी की जनता को बेरोजगारी में झोंका, विकास के नाम पे जो पैसा आया, फाइनेंस मिनिस्टर बन के पैसा लूटा, सारा कुछ लूट के आज कहता रेवाड़ी में क्या हुआ है। रेवाड़ी का नाश करने के लिए कैप्टन साहब आप जिम्मेवार हो और इस जिम्मेवारी को निभाओ और इस रेवाड़ी का पिंड छोड़ो, क्योंकि बहुत साल हो लिया रेवाड़ी की जनता को। अब लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक जनता अब आपका हिसाब करने पर आई है। अब आपके फड़फड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। अपने घर बैठो, बुढ़ापे में मौज करो, रोज करो, क्योंकि पैसे इतने कमा लिए आपने। 50 साल की जो लूट है, अगर उसका हिसाब अगर सही सरकार ढंग से लेने लगे तो आपको समझ में आ जाएगी आप कहाँ हो गए। सलाखों के पीछे हो गए। सारे रिश्तेदार करीब करीब तो जालिए और नहीं थोड़े बहुत चले जाएंगे। आने वाला टाइम आपका भी जेल जाने का टाइम है। तो इसलिए मेरी आपसे यही वो है अरदास कि स्वस्थ रहो, जेल में जाने के बाद दवाइयाँ ना लेनी पड़े उसकी तैयारी करो, ना लेनी पड़े उसकी तैयारी करो। इंद्रजीत सिंह कुछ लोगों को भी नहीं जानते, बल्कि वो तो 2000 के आसपास लोगों को। हाँ बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि जिन 2000 लोगों के नाम आप अपनी जुबान पे गिन रहे हो, वो 2000 वो लोग हैं जिन्होंने दलाली की आपके नाम से और आपको 10 पैसे अपने पास रखे, 90 पैसे आपको ला के दिए। इसलिए दलालों के नाम तो हर आदमी को याद रहेंगे। 2000 दलाल पाले हैं आपने,
मानता हूं मैं यार, रेवाड़ी शहर की जनता जानती है कैसे रुपए इकट्ठे करके कैप्टन की कोठी में बेचा करते। वो जो 50 साल जो आपने लूटा है तो 2-4 हज़ार दलाल तो पालने पड़ते हैं, इसलिए आपको वो सारे दलालों के याद नाम है। रही राव साहब की बात, तो उनके वर्करों की लिस्ट तो अपार है। दक्षिण हरियाणा में डूंडाएड़ा बॉर्डर से नांगल चौधरी तक, और उधर दिल्ली से आपका कन्याकुमारी तक जाओगे, हर जगह उनके वर्कर हैं। पर आपकी तरह नहीं है उनके वर्कर कि आपने सिर्फ दलालों को वर्कर बनाया। उनके वर्कर आज भी वैसे ही हैं जैसे ईमानदार राव इंद्रजीत सिंह है, ऐसे ही उनके वर्कर हैं। तो इन नामों की मत चिंता करो, सिर्फ आपको दलालों के नाम याद हैं, और दलालों के नाम तो सबको याद रहते हैं क्योंकि रोज़ कमाऊ पूत हैं वो आपके। 10 पैसे आप रखते हैं, 90 पैसा आपको दे के जाते हैं। तो कमाऊ पुतों को तो याद रखोगे ना, आप मिनटों में बता दो फलाने से कितने पैसे आए थे इस महीने, तो इसलिए आपको याद रहते हैं वो नाम।